बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटर पब्लिशर वीडियो सेशन। अपना हिस्ट्री ग्रेड 8 का चैप्टर 3 देखें, पॉलिटिकल अवेकनिंग इन इंडिया, इन ब्रिटिश इंडिया। और हमारा आज का एसएलओ है नरेट द बैकग्राउंड ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, द कांग्रेस एजिटेशन, द इंट्रोडक्शन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट एंड द मुस्लिम रिस्पॉन्स। हम अपने आज के इस लेक्चर में पार्टीशन ऑफ बंगाल को डिस्कस करेंगे और उसका क्या आउटकम आया, उसका क्या रिजल्ट था, उसको देखेंगे। सबसे पहले हम देखें पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल इज़ एन इम्पॉर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री। पार्टीशन ऑफ बंगाल को हिस्ट्री का सबसे मेन इवेंट समझा जाता है, क्योंकि इसके बाद जो दूसरा नेक्स्ट इवेंट क्या हुआ कि इस वजह से मुसलमानों में अपने पॉलिटिकल राइट्स को हासिल करने का जज्बा, उनके अंदर ये अवेयरनेस आई। बंगाल वॉज वेरी लार्ज प्रोविंस ऑफ इंडिया। बंगाल जो उस वक्त हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा था। इट कंप्राइज ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। और ये किन इलाकों पर मुश्तमिल था? इसके 3 इलाके थे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। इन 3 बड़े इलाकों पर मुश्तमिल ये तमाम एरिया था बंगाल का। इट वॉज द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड एरिया, कंसिस्टेड ऑफ 78 मिलियन पीपल एंड द एरिया वॉज 1,90,000 स्क्वायर माइल्स। आप देखें यहाँ पे, खुद आप अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन थी। 78 मिलियन लोग यहाँ पर थे, यानी कि तकरीबन 8.25 करोड़ लोग उस वक्त यहाँ पे बस रहे थे। और ये एरिया कितना बड़ा था? 1,90,000 स्क्वायर माइल्स पर फैला हुआ था। ड्यू टू इट्स ह्यूज पॉपुलेशन एंड वास्ट एरिया, इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर गवर्नमेंट टू हैंडल इट। जब इतना बड़ा एरिया हो तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के लिए इस तरह के एरिया को हैंडल करना, उसके पॉलिटिकल, उसके सोशल, उसके इकोनॉमिक अफेयर्स को देखना खासा मुश्किल है। सॉरी। The issues which were the hurdle for the betterment of Bengal were the lack of administration, law and order situation and communication gap. अब यहाँ पे देखें कि इतने बड़े एरिया में सबसे बड़े इश्यूज क्या थे? वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं थी, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, और ना वहाँ और लोगों में एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा था। The province was in the worst condition due to insufficient police and insufficient management. और यहाँ पे सफिशेंट पुलिस या सफिशेंट मैनेजमेंट ना होने की वजह से यहाँ की सूरत हाल इंतहाई ख़राब थी। इट वॉज नॉट ईजी फॉर द गवर्नमेंट टू हैंडल द एडमिनिस्ट्रेटिव। द वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कर्जन डिसाइडेड टू डिवाइड बंगाल इनटू 2 पार्ट्स, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। उस वक्त जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे लॉर्ड कर्जन, उन्होंने क्या फ़ैसला किया इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए कि बंगाल को हम डिवाइड करेंगे। बंगाल विल बी डिवाइडेड इनटू ईस्ट बंगाल and West Bengal. The partition took place on 16 October 1905 और ये पार्टीशन कब हुई? 16 अक्टूबर 1905 में। ईस्ट बंगाल वॉज अ मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया। जो ईस्ट बंगाल था वो हमारे पास क्या था? मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था, यानी मुसलमान यहाँ पे ज़्यादा थे। Here 18 मिलियन ऑफ पॉपुलेशन वॉज मुस्लिम एंड 12 मिलियन वर हिंदूज। यहाँ पे 18 मिलियन जो थे वो मुस्लिम थे, जबकि हिंदूज यहाँ पे कितने थे? 12 मिलियन थे। तो यहाँ पे मेजॉरिटी किसकी थी? मुसलमानों की थी। इट कंसिस्टेड ऑफ ढाका, मामन सिंह, आसाम, कोला, रंगपुर एंड बोगरा डिस्ट्रिक्ट। यहाँ के इलाके कौन कौन से? ढाका था, मेमन सिंह था, आसाम था, कोला था, रंगपुर था और बोगरा डिस्ट्रिक्ट यहाँ के एरियाज थे। द ढाका वॉज मेड द कैपिटल ऑफ ईस्ट बंगाल। और ईस्ट बंगाल का कैपिटल किससे बनाया गया? किस एरिया को बनाया गया? ढाका को। द पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल वॉज द हिंदू मेजॉरिटी एरिया। और वेस्ट बंगाल क्या था? यहाँ पर हिंदू मेजॉरिटी एरिया था, यहाँ पे हिंदूज ज़्यादा थे। देयर वर 42 मिलियन हिंदूज आउट ऑफ 54 मिलियन। यहाँ पे टोटल कितनी तादाद थी? 54 मिलियन लोग थे, जिसमें से 42 हिंदूज थे। और बाकी द वेस्ट बंगाल कंसिस्टेड ऑफ बिहार एंड उड़ीसा, बाकी जो दूसरे मज़ाहब के लोग थे। और वेस्ट बंगाल का इलाका किन पर मुश्तमिल था? बिहार और उड़ीसा पर वेस्ट बंगाल था। वेस्ट बंगाल में कौन कौन से इलाके थे? बिहार और उड़ीसा के। एंड द कैपिटल ऑफ इट वाज कैलकाटा। और वेस्ट बंगाल का कैपिटल किस एरिया को बनाया गया? कैलकाटा को। अब इस पार्टीशन के बाद हिंदूज का क्या रिस्पॉन्स आया वो देखते हैं। पार्टीशन आपने देख ली कि बंगाल को ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में पार्ट कर दिया गया। ईस्ट बंगाल किसका था? मुस्लिम्स का था। और वेस्ट बंगाल किसका था?
हिंदूज का था। अब यहाँ पे हिंदू रिस्पॉन्स देखें, हिंदूज शोड द एग्रेशन टूवर्ड्स द डिसीजन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। हिंदुओं का क्या रद्द-ए-अमल आया, बहुत ही सख्त रद्द-ए-अमल आया, उन्होंने बहुत एग्रेशन, बहुत गुस्सा शो किया इस फैसले के खिलाफ। हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड ट्रेडर्स अपोज इट बिकॉज दे वांटेड टू होल्ड द बंगाल। यहाँ पे सबसे ज़्यादा शोर किसने मचाया, हिंदू लैंडलॉर्ड्स ने, जिनकी ज़मीनें थी, और ट्रेडर्स ने, जो कि यहाँ पे तजारत करते थे। उनका कहना यह था कि यहाँ पे उन्होंने पूरे बंगाल का बिजनेस संभाला और इसकी वजह से उनका बिजनेस ख़राब हो रहा है। Due to the partition in Hindus hegemony ended and they could no more be able to exploit Muslims। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेनिफिट इस चीज़ में क्या हुआ कि ये पार्टीशन हो जाने के बाद जो मुसलमानों को हिंदू सता रहे थे, उनको उन्होंने अपने प्रेशर में रखा हुआ था, वो चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो गई। As the Bengal partition was in the favor of Muslim and the Hindus could not digest Muslims benefit। पार्टीशन ऑफ बंगाल किसके हक में थी, मुसलमानों के हक में, क्योंकि उनको पहली दफ़ा अपना सियासी हकूक मिलने जा रहे थे, तो ऐसे में हिंदू इसके खिलाफ थे। They made efforts to change the decision of government। They launched स्वदेशी मूवमेंट in 1905। और इसके खिलाफ उन्होंने क्या किया, स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च की। स्वदेशी मूवमेंट क्या थी, 1905 में ये मूवमेंट लॉन्च की। और ये मूवमेंट क्या थी, देयर पर्पस वाज टू प्रेशराइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट। पर्पस था प्रेशराइज करना गवर्नमेंट को। एंड दिस मूवमेंट इंक्लूड द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स। और इसका मकसद क्या था, ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करना, यानी हिंदुस्तान में जितनी भी अंग्रेज़ों की बनाई हुई चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनको बायकॉट करना। देवर क्लोथ्स एंड ईटेबल्स एंड द यूज़ ऑफ ओनली इंडियन गुड्स। और सिर्फ हिंदुओं की बनाई हुई, इंडियंस की बनाई हुई चीज़ों का इस्तेमाल करना। दिस मूवमेंट लास्टेड फॉर 6 years एंड एंडेड व्हेन द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज कैंसल। और ये मूवमेंट कितने साल चली, 6 साल। और इस मूवमेंट के एंड क्या हुआ, इस मूवमेंट का एंड था पार्टीशन ऑफ बंगाल का कैंसिल हो जाना। अब इसके बाद आप देखें मुस्लिम रिस्पॉन्स क्या आया। द मुस्लिम्स शोड अ वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल। मुस्लिम्स का रिस्पॉन्स क्या था, पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। क्यों, क्योंकि उनको पॉलिटिकल राइट्स मिल रहे थे, वो एक हिंदुओं की एंटी मुस्लिम पॉलिसी से बाहर आ चुके थे, उनकी हेजेमनी से बाहर आ चुके थे, और उन्होंने खुद अपने एक नेशन के तौर पे अपने आप को पहचानना शुरू किया। इट वॉज द हाई टाइम फॉर द मुस्लिम्स टू प्रूव दैम सेल्फ। और वो उनके पास ये वक्त था कि वो अपने आप को साबित कर सकें कि हम लोग भी पॉलिटिकली किस तरह से कैपेबल हैं। मुस्लिम फील फ्री फ्रॉम हिंदू हेजेमनी सोशली एंड इकोनॉमिकली। इट वॉज द गोल्डन चांस फॉर देम टू गेट अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। द अदर फेवरेबल फैक्टर वॉज दैट द ढाका वॉज द सेंटर ऑफ मुस्लिम्स। दे हैड द चांस टू मेक देमसेल्फ सोशली एंड कल्चरली स्ट्रॉन्ग रादर दैन इन कैलकटा। और मुस्लिम्स के लिए ये एक गोल्डन चांस था कि वो अपने आप को पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली प्रूव करें, क्योंकि वो हिंदुओं के असर से बाहर आ चुके थे। और उसके अलावा वो एग्रीकल्चर में भी अपना एक मस्बत किरदार अदा करके अपनी इकोनॉमी को बूस्टअप कर सकते थे। और जो मुस्लिम्स के लिए एक जो प्लस पॉइंट एक और था कि ढाका को उनका कैपिटल बनाया गया, जो कि सेंटर ऑफ मुस्लिम्स था, जबकि कैलकटा सेंटर ऑफ हिंदूज था। सो दिस वॉज द पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो एडमिनिस्ट्रेशन को, लॉ एंड ऑर्डर को और वहाँ के मैनेजमेंट को ठीक करने के लिए की गई ईस्ट और वेस्ट बंगाल में। और उसका रिएक्शन आपने देखा कि हिंदुओं ने कैसा एग्रेसिव रिएक्शन दिया और मुसलमानों ने कैसा पॉजिटिव रिएक्शन दिया। अब इसके बाद आप अपनी टेक्स्ट बुक से होमवर्क देखें, अपनी MCQ को देखें। MCQ नंबर 2 और MCQ नंबर 3 आपके लेक्चर से आज के रिलेटेड है, इसको आप फिल करें। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 9 आपके ब्रीफ क्वेश्चंस हैं, इनको आपने अपनी नोटबुक में फिल करना है। इसके बाद आप कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 दैट व्हाट वाज द कॉजेज ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। यहाँ पे आपने कॉजेज लिखनी है पार्टीशन ऑफ बंगाल की और अपना होमवर्क आपने कंप्लीट करना है। अपना होमवर्क अपने स्कूल टीचर को सबमिट करवाएं। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।